अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा करके आप जानते हैं पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कट्टर शरिया कानून के लौटने की आहट सबको सुनाई दे रही है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि तालिबान के राज से आतंक की जमीन को पैर और मिलेंगे। माथे पर चिंता की लकीरें तब ज्यादा बढ़ जाती है जब पता चलता है कि अमेरिका, जिसका राष्ट्रपति खुद को लीडर ऑफ फ्री वर्ल्ड कहता है, वो अपनी सेना को वापस बुला लेता है और काबुल के काल का पूरा ठीकरा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के सर पर फोड़ देता है। खैर, अमेरिका में इसे लेकर अलग अलग बातें कही जा रही है। खैर, वो अमेरिका की बातें हैं, लेकिन भारत का क्या? भारत का अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में बड़ा योगदान है। कितना बड़ा योगदान है अगर आप पूछे तो बता दूं मैं, करीब 22,000 करोड़ रुपए। और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से भारत के ये 22,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं रुबिका लियाकत और आज आपको बताएंगे कि भारत के टैक्स पेयर के यानी आपके और हमारे 22,000 करोड़ रुपए अफगानिस्तान में कहां कैसे खर्च हुए हैं। शुरुआत नवंबर 2020 से, जहां जिनेवा में आयोजित अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में भारत 400 से ज्यादा परियोजनाओं पर काम कर रहा है। यही नहीं, भारत ने पिछले साल ही अफगानिस्तान में $8 करोड़ के 100 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया था। अब बात करते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान को बनाकर क्या क्या दिया है। सलमा डैम, ये डैम जो है वो हेरात प्रांत में बना है और इसे अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी, हाँ वही जो चले गए हैं, उड़ गए, इस बांध का 4 जून 2016 को उन्होंने उद्घाटन किया था। इसे हरी नदी पर बनाया गया है और इसकी लागत लगभग 2,25,000 करोड़ रुपए है। लेकिन अब इस पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है। अब आती है बारी जरांज दिलाराम हाईवे की। अफगानिस्तान में 218 किलोमीटर लंबा जरांज दिलाराम हाईवे एक और हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है। इसे रूट 606 भी कहा जाता है। इस मैप से समझिए कि ये हाईवे सामरिक और व्यापारिक दोनों दृष्टिकोण से भारत के लिए कितना अहम, कितना जरूरी है। ये हाईवे ईरान में भारत के बनाए चाहबार एयरपोर्ट को अफगानिस्तान के प्रमुख हाईवे से सीधा एक्सेस देता है। इस प्रोजेक्ट में करीब $15 करोड़ यानी 1,113 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस हाईवे के निर्माण के वक्त 11 भारतीय और 129 अफगानी लोगों की जान गई थी। भारत ने कई छोटी छोटी सड़कों का भी इसके अलावा निर्माण किया है। अफगानी पार्लियामेंट, राजधानी काबुल में जिस अफगान संसद के अंदर तालिबान के लड़ाकों को बंदूक पकड़कर इंटरव्यू देते हुए आप देख रहे हैं ना, उसका निर्माण भी भारत ने ही करवाया है। इसे बनवाने में करीब $9 करोड़ यानी 670 करोड़ रुपए का खर्च आया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में किया था। बिजली, टेलीकॉम, भारतीय कंपनियों ने अफगानिस्तान में बिजली आपूर्ति और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में बहुत अहम भूमिका निभाई है। हेल्थ सेक्टर, यहाँ भी भारत ने अफगानिस्तान को बहुत सारे अस्पताल दिए हैं। भारत और अफगानिस्तान में बायलैटरल ट्रेड की सिर्फ साल 2019 और 20 में अगर मैं बात करूं तो व्यापार था $1.3 अरब यानी करीब 9,600 करोड़ रुपए तक ये पहुंच गया। तालिबान का कब्जा होने के बाद क्या अब ये सब अटक जाएगा? असर अभी से दिख रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अफगानिस्तान से जो वो सूखे मेवे आते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स, उनकी कीमतों में भारी उछाल दिख रहा है क्योंकि तालिबान के कब्जे के बाद सप्लाई ठप है, अटक गई है। तालिबान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय लोगों और भारत के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिनकी आदत पीठ पर छुरा मारने की हो, उन पर भरोसा कौन कर सकता है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत अफगानिस्तान की दोस्ती का प्रतीक कहे जाने वाले सलमा डैम पर तालिबानियों ने रॉकेट से हमला किया था। हालांकि तब अफगानिस्तान के सैनिकों ने उन्हें विफल कर दिया था, लेकिन तालिबान की नीयत में खोट तो दिख ही रही है, तस्वीरें बता रही है। और कौन भूल सकता है कंधार का वो हाईजैक जब पाकिस्तानी आतंकियों ने भारतीय मासूमों को तालिबान के कब्जे वाली जमीन पर कैद कर दिया था।
भारत की पॉलिसी रही कि वो आतंकवादियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है, लेकिन 22,000 करोड़ रुपए और 20 साल की मेहनत को ऐसे बर्बाद भी नहीं किया जा सकता, ये भी हकीकत है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि डिप्लोमैटिक फ्रंट पर ये पीएम मोदी और एस जयशंकर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और अब पीएम मोदी को जरूरत है एक बड़े मास्टर स्ट्रोक की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।